नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अनुसार भारत ने विदेश नीति विच कई सकारात्मक बदलाव कीते। कई देश भारत नूं विकसित भाईवाल दे तौर ते देख रहे ने। रिजर्व बैंक वालों ब्याज दरां विच कोई बदलाव नहीं। आरबीआई दे गवर्नर शक्तिकांत दास अनुसार भारत दी अर्थव्यवस्था मजबूत अते बैंकां विच स्थिरता ते लचीलापन कायम। प्रधानमंत्री दे सहकार से समृद्धि दे विजन नूं साकार करन दी दिशा विच सरकार ने 5 फैसले लए। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों 100वें मिशन ओलंपिक सैल दी बैठक दौरान एशियाई खेडां लई भारत दी तैयारी दी समीक्षा। ते पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरहदी खेतरां विच पहल दे आधार ते सीसीटीवी लगाउण लई आख्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व भारत नूं विकास भाईवाली दे रूप विच देख रहा है ते भारत दुनिया दी विचारधारा बदलण दी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व हुण भारत दी गल सुणदा है ते उस नूं अहमियत दिंदा है। केंद्र विच मोदी सरकार दे 9 साल पूरे होण ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दी विदेश नीति कुछ सालां विच वध प्रभावशाली, मजबूत ते ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दी कूटनीति ने देश नूं होर सुरੱਖਿਅਤ ते माली तौर ते मजबूत बनाया है। भारत उत्तरी सरहदां ते चीन दीआं गतिविधियां नाल नजिठ रहा है ते पाकिस्तान वालों सरहद पार अतवाद नूं नाकाम कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ते उत्तरी सीमा दे हालात ते साफ रुख अपनाया है। विश्व विच देश दे वधदे प्रभाव ते विदेश मंत्री ने कहा कि भारत G20 दा पहला प्रधान है जिसने होर पक्षां नाल विचार वटांदरे दी असली कोशिश कीती है ते 125 देशां ने इस ते सहमति प्रगट कीती है क्योंकि उन्हां नूं भारत दी कूटनीति ते विश्वास है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध दौरान निरपक्ष राय बनाउण विच पारदर्शी रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दी मजबूत अते सहयोगपूर्ण विदेश नीति नाल नागरिकां दा जीवन सुखाला होया है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवी दिल्ली विच काबुल तो आए परिवारां नाल महा जन संपर्क अभियान तहत मुलाकात की ते उन्हां दा हाल चाल पुछया। नवी दिल्ली दे गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा विच एक मुलाकात दौरान विदेश मंत्री ने हिजरत करके आए परिवारां नूं कहा कि सरकार पूरी तरह नाल उन्हां दे नाल है ते उन्हां लई बेहतर हालात दे तहत ही फैसले लए जाणगे। अफगानिस्तान से जो सिख जो भारत आई थी उनकी जैसे जब लोग शरण के लिए जो आते हैं या अपने ही देश वापस आ जाते हैं उनको अपनी समस्या होती है। तो मैं आया था क्योंकि मैं उनसे सुनना चाहता था कि अब आ तो गए हैं पर आगे का उनकी जो अपनी जो यहाँ चिंताएं जो है अफगानिस्तान में है उसके बारे में मैं सुनने आया। धन्यवाद। आप जो मामले उन्होंने उठाए, एक तो यहाँ कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ और ये स्वाभाविक है, प्रॉपर्टी है तो, और वहाँ गुरुद्वारे भी हैं उसकी भी लोग चिंता कर रहे हैं। तो ये आना जाना जो है उनके लिए हम इसकी कैसे व्यवस्था बनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति कमेटी ने उम्मीदां अनुसार लगातार दूजी वार दोमाही बैठक विच नीतिगत दरां विच किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर ने एमपीसी की 3 दिन चली मीटिंग दौरान लए गए फैसलों की जानकारी देंदिआं कहा कि रैपो रेट नूं 6.5% बनाए रखने का फैसला किया गया है। गवर्नर ने कहा कि भारतीय बैंकों में स्थिरता ते लचीलापन कायम है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के लगभग 50% नोट बैंकों में जमा करवा दिते गए ने जां बदल लए गए ने। उन्होंने कहा कि लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चलन विच सन। इन्हां विचों 1,80,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट जमा करवा दिते गए ने जां बदल दिते गए ने। उन्हां नागरिकां नूं अपील की कि 2000 रुपए का नोट बदलन की आखिरी तरीक की उड़ीक ना करन। The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored
and bring down inflation to the target. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਟੀਐਮ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਰੁਪਏ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਮੈਂਟਡ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਤਰਲ ਫਰਮੈਂਟਡ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਇਓ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਪੈਕਸ ਡਰੋਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ तैनात करके सहयोग करने का काम किया है। जिस तरह से पंजाब में पिछले 1 साल के कालखंड में पुलिस का इकबाल गिरा है, पुलिस के हेडक्वार्टर तक RPG के ब्लास्ट हो रहे हैं, निश्चित रूप से पंजाब के इस हालात को लेकर के देश भी चिंतित है। देश की सरकार ने पंजाब के आग्रह पर, क्योंकि प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अभी हाल ही में पंजाब की सरकार, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पंजाब को सेंट्रल फोर्सेस और अधिक मात्रा में डिप्लॉय करके इनका सहयोग करने का काम किया है। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। गरीब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को, जिसे पूरे देश की जनता ने और सारी दुनिया ने अपनी मोहर लगा करके स्वीकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ये दृष्टिकोण, विचार कि सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन मात्र है, समाज में बदलाव ला करके देश के उत्थान और कल्याण का एक मार्ग है। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 100ਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ 올림픽 ਸੈੱਲ ਦੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ IOA ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦਿਲੇ ਸੁਮਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ IOA ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਤੇ 올림픽 ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਗਗਨ ਨਾਰੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2022 ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਝੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। एसोसिएशंस का प्रयास है कि 30 जून से पहले वो अपने ट्रायल्स को पूरा कर ले, अपनी टीम की सिलेक्शन कर ले, क्योंकि 15 जुलाई डेडलाइन है। हम उससे पहले सभी एसोसिएशंस ने, फेडरेशन ने कहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। भारत सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में जो सुधार किया गया उसके परिणाम ये है कि पिछली बार भी ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने रिकॉर्ड मेडल जीते और उसी दिशा में अब और अच्छा हम आने वाले एशियन गेम्स में करें। हमारा लक्ष्य है कि हम आज तक के सबसे ज्यादा मेडल एशियन गेम्स में जीते। भारत सरकार की ओर से पैसों की कोई कमी नहीं, बल्कि 220 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक एशियन गेम्स की प्रेपरेशन के लिए मंजूर कर दिया गया है और कुल मिला के पिछले ओलंपिक साइकिल से अब तक 450 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है ट्रेनिंग पर, इक्विपमेंट पर। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहलवानां नाल उन्हां दी मुलाकात सुखावे माहौल विच होई। उन्हां कहा कि भारती कुश्ती फेडरेशन दी एक अंदरूनी शिकायत कमेटी बनाई जाएगी जिस दी प्रधान महिला होवेगी। नाल ही उन्हां कहा कि कुश्ती संघ दे साबका मुखी बृजभूषण शरण सिंह दे खिलाफ जिहड़े दोष लगाए गए ने उन्हां दी जांच 15 जून तक पूरी की जाएगी ते उदों तक पहलवानां ते उन्हां दे समर्थकां वल्लों कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आंदोलन कर रहे रेसलर्स के साथ बहुत सकारात्मक बैठक हुई। जितने विषय उनकी ओर से भी आए उस पे भी चर्चा बड़ी गंभीरता से भी हुई और हमने कहा है कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशंस के चुनाव कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसका गठन करके महिला खिलाड़ी को उसका चेयरमैन बनाना या महिला अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाना वो किया जाएगा। खिलाड़ियों ने सुरक्षा की मांग की है कि महिला या पुरुष खिलाड़ी जिसको भी सुरक्षा की जरूरत हो उसको सुरक्षा दी जाए। मुकदमे वापस लेने की बात अखाड़ों पर, खिलाड़ियों पर, एकेडमीज पर, कोचेस पर की है। ये सारी बातें जो उन्होंने और मांगे रखी थी उसके ऊपर न केवल बातचीत बल्कि विचार करके निर्णय भी किया गया है। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अज सरहदी पिंडां दे दौरे लई अमृतसर पुजे। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान राजपाल ने मीडिया नाल जुड़े अपने तजर्बे सांझे कीते। राजपाल ने कहा कि पाकिस्तान साडे नाल सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकदा, इस करके वो नशियां दे जरिए लुकवीं जंग लड़ रहा है। उन्होंने दस्सिया कि पाकिस्तान वालों आने वाले ड्रोनां दी काफ़ी समस्या है ते इस संबंध विच कार्रवाई भी हो रही है, पर वो काफ़ी नहीं। पंजाब के राजपाल ने कहा कि वो अपने इस चौथे दौरे तो संतुष्ट ने क्योंकि सारे मिल के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नूं सरहदी खेतर विच CCTV लगाउण नूं पहल देनी चाहिए क्योंकि वो देश की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि भारत विच नशे ते हथियार भेजण पिछे पाकिस्तान का हाथ है। राजपाल ने कहा कि साडे बच्चे नशियां दे आदी हो रहे हैं। राजपाल ने कहा कि तरन तारण ते अमृतसर विच नशियां दी गंभीर समस्या है। राजपाल ने कहा कि वो इस मामले विच केंद्र नाल लगातार संपर्क विच ने। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार संविधान तो बाहर जाके काम करेगी तां वो उसका विरोध करनगे। राजपाल ने पंजाब सरकार वालों अमृतपाल सिंह के खिलाफ की कार्रवाई की शलाघा की। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों बाद वो मुड़ सरहदी जिलों का दौरा करनगे। पाकिस्तान बहुत बड़ी बदमाशी हमारे साथ कर रहा है। हमारे साथ युद्ध करने की तो हिम्मत है नहीं पाकिस्तान की। तो उसने एक तरह से बोलो ड्रग्स, हथियार ड्रोन के माध्यम से भेजना, इसको हम बोलेंगे हिडन वार, छुपा हुआ एक तरह से युद्ध ही कर रहा है हमारे साथ। इसको काउंटर करना, तो पहला हमारा बॉर्डर सिक्योर करना है।
इस मौके पंजाब के DGP गौरव यादव ते मुख सकत्तर VK जंजुआ भी मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक की जलंधर स्थित समृद्धि शाखा ने अज अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके करवाए गए समागम दौरान शाखा के प्रबंधक पवन बस्सी ने गाहकां नाल बैंकां वल्लों दित्तियां जा रहीआं वख-वख केंद्री स्कीमां दीआं सहूलतां बारे जानकारी सांझी कीती। उन्हां सारे गाहक सेवा के मुद्दों ते भी चर्चा की। अखीर विच उन्हां ने गाहकां नूं 100 पौधे वंड के लोकां नूं वध तों वध बूटे लगा के शहर नूं स्वच्छ ते बेहतर वातावरण देण दी अपील की। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।